हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशोज़ का, उसका टॉपिक उसकी रेशो कराने जा रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ठीक है जी। उसका सोल्यूशन नंबर क्वेश्चन का 136 एंड 137 फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पिछले क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं वीडियोस। आप मेरी वीडियोस देख के अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 36, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। मतलब ये 5 केसेस हैं, ये अल्टरनेटिव हैं, ये अलग अलग केसेस हैं, इसका एक का दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। हमें पांचों की अलग रेशो निकालनी पड़ेगी। गाइस, अगर आप ध्यान से देखो तो आंसर में सभी का आंसर 15% आया हुआ है, लेकिन इनको कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है। उसके बाद ये 137 क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें इंक्रीज डिक्रीज या नो चेंज का, नो अल्टर मतलब नो चेंज का इम्पैक्ट हमें बताना है रीज़न के साथ। तो गाइज वो ये बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 136 करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 का सोल्यूशन। राइट गाइज, तो इसमें है केस नंबर 1। इसमें क्या लिखेंगे? केस नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 136 का केस नंबर 1। इसमें पहली बात तो फॉर्मूला तो सब में वही लगेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो गाइज इसमें फर्स्ट केस में हमें क्या गिवन है? केस नंबर 1 है जो, उसमें क्या गिवन है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है? 20 लाख की। और आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना गिवन है? 3 लाख का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना गिवन है गाइस? 3 लाख का। और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से क्या करना? मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कितना आ जाएगा? तीन तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5, ये कट गया, ये इससे कट गया, ये 5 5 ये 15। तो पहले का आंसर तो 15% आ गया। तो अब हम करेंगे केस 2। केस 2 में गाइज वो क्या बोल रहा है? केस 2 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख है, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है। तो पहले हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गाइस फॉर्मूला तो वही रहेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढने के लिए हमें क्या करना होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दो। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेकंड केस में कितनी है? 6 लाख की। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है? 5,10,000 का। तो ये कितना आ गया? 90,000। ये कितना आ गया गाइस? 90,000। तो यहाँ आ जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100। तो ये अगेन 4 जीरो ये कट गई, 4 जीरो ये कट गई, ये कट गया, ये 90, 15 से का 90, 15% इज द आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा इससे। ठीक है जी। और रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन गिवन थी, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, उसमें से वो हमने माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया और फिर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए गाइस, अब इसका केस नंबर 3 करते हैं। केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कह रहा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है? 3,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन 20% ऑन सेल और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। माइंड इट, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं गिवन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी, जिसके लिए COGS चाहिए। तो पहले फॉर्मूला लगेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब पहले जीपी वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स कितनी है हमारे पास इस क्वेश्चन में? 3,60,000 की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है, तो यहाँ लिख लो लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बी एक्स। ठीक है, कितनी ले लो? एक्स ले लो। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन सेल्स ढूंढा है। तो ये 3,60,000 का 20% आ जाएगा। 3,60,000 का 20%, तो 18 ये आ गया, 36,72,000 आ गया ये। ठीक है, इज इक्वल टू 3,60,000 माइनस एक्स। तो एक्स को इधर ले जाओ। 3,60,000 में से आप क्या करोगे? अब 3,60,000 में से माइनस 72,000 कर दोगे तो x कितना आ जाएगा? 2,88,000। x कितना आ जाएगा? 2,88,000। दैट इज योर कॉस्ट।
ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ गई 2,88,000। अब हमें क्या चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए आपको पता क्या ऐड करना होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना 2,88,000 प्लस क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं हमारे पास थर्ड केस में 18,000 के। तो अब ये आ जाएगा 8 8 16 6 1 9 3,96,000 3,06,000 सॉरी 288 में आप क्या ऐड करोगे 18 करोगे 306 बन जाएगा 3,06,000 आपका ये ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया। तो अब हमें क्या ढूंढना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है हमारे पास 3,60,000 और ये 3,06,000 हमारा ये आ गया और ये कितना बन जाएगा हमारे पास ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट 54,000। तो गाइज अब 54,000 हम क्या करेंगे यहाँ लिख लेंगे 54,000 यहाँ लिख के नीचे क्या आ जाएगा नेट सेल में 3,60,000 इंटू 100 तो ये आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100 तो अगेन ये 15% आ जाएगा। ये इसको 3 0 से 3 0 काट दो इसको इससे काट दो ठीक है तो ये 15% आ जाएगा ठीक है गाइस। तो ये केस नंबर 3 हो गया। तो ये एक बार इसका वर्किंग नोट आराम से आप खुद करके देखिए ये रेपिटेटिव चीज़ें हैं बार बार वैसे ही आ रहा है राइट गाइस। चलिए तो अभी हम क्या करेंगे इसका केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है केस नंबर 4 में भी हमें वही फॉर्मूला लगाना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 ठीक है गाइस। तो इस केस में क्या है फोर्थ केस में हमें को क्या गिवन है ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है तो ये 4.5 लाख ये तो गिवन है और ये 100 फॉर्मूले का आ गया और हमें चाहिए क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है तो हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल आएगी उससे। सो यहाँ पे लिखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ठीक है गाइस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ठीक है जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या कह रही है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है हमारे पास यहाँ पे केस 4 में 3,60,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने 22,500 ठीक है। तो ये बन गया आपका 3,82,500 ठीक है जी क्या बन गया 3,82,500। अब हम क्या करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सॉरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी है हमारे पास 4.5 लाख की और उसमें से हमें माइनस करना 3,82,500 तो ये क्या आ जाएगा 67,500 ये कितना आ जाएगा 67,500। तो 67,500 को हम यहाँ लिख लेंगे 67,500 राइट गाइस। तो अब ये काट के अगेन 15% आ जाएगा तो इसको कैलकुलेट करके देख लो 67,500 डिवाइडेड बाय 4.5 लाख इंटू 100 कर लो तो 15% ही बन रहा है ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम करते हैं इसका 5th केस केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस गिवन है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं गिवन सेल्स हमें ढूंढनी पड़ेगी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है। तो चलो फॉर्मूला तो वही रहेगा 5th केस में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो गाइस जीपी वाला फॉर्मूला लगाइए जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल तो हमें लेट इट बी एक्स लेट सेल्स बी एक्स ले लो हमें सेल को कितना ले लेना एक्स ले लेना और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कितना लेना है हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कितनी गिवन है गाइस 5th केस में 4 लाख की कितनी गिवन है 4 लाख। तो चलो ठीक है ये 4 लाख ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20% ऑन सेल तो ये एक्स का 20% आ जाएगा तो एक्स बाय 5 इधर कर लो माइनस एक्स इज इक्वल टू -4 लाख।
तो x माइनस 5x अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 4 लाख। तो माइनस 4x अपॉन 5 माइनस 4 लाख, x इज इक्वल टू 4 लाख इंटू 5/4, तो x कितना आ गया 5 लाख। तो गाइज इसमें हमारी सेल्स कितनी आ गई, सेल्स आ गई 5 लाख की। तो ये सेल्स एक फिगर तो हमें मिल गई 5 लाख की, ठीक है जी। और इधर हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो अब मैं यहाँ लाइन लगा के पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट ढूंढूंगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए हमें क्या करना होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऐड कर देना है या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देना है, बात तो एक ही है। तो आपको यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने गिवन है 25,000 के, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी गिवन है 4 लाख की। तो ये कितना बन गया 4,25,000। अब इसमें से हम सेल में से माइनस कर देंगे, इसको सेल में से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल कितनी है गाइस हमारे पास 5 लाख की, सेल कितनी है 5 लाख की, और उसमें से 4,25,000 हमें माइनस कर देना, ये वाला 4,25,000 माइनस कर देना ना गाइस। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा 75,000, और 75,000 को यहाँ लिख लेंगे। अब ये तो देखने से पता चल रहा कि 15 ही बनेगा, 3 1 2 इधर कर दो, 15 5 75, 15%, ये हमारा आंसर आ गया गाइस, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना था। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है आप देख रहे हो वो किसका है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आपको बताना है कि किस तरीके से आपको उसका चेंज करेंगे फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स का। तो इसमें आपको पता है वो एक टेबल बनाना होता है हमें, मैं एक टेबल वो बना रहा हूँ, ठीक है जी, जिसमें हम वो सारा इम्पैक्ट का रीज़न के साथ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 137, ठीक है जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, और ये रेशो हमें कितनी गिवन है 20%, और हमें ये बताना है कि किस आइटम के से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सीरियल नंबर, ये इम्पैक्ट और ये रीज़न, यहाँ रीज़न लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे पहला ए केस जो आएगा वो क्या कह रहा है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 1 लाख का। तो इसमें हमें क्या से फाइंड करना है गाइज, मैं आपको बताता हूँ। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा इसका, उसमें गाइज इसका फ़र्क पड़ेगा, लिखो बोथ परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक विल इंक्रीज। परचेज होने से इंक्रीज हो जाएगा ना, परचेज होने से क्या हो जाएगा गाइस, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। एंड हैंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल रिमेन अनचेंज, तो जिसकी वजह से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा फिर, तो नो इम्पैक्ट, इसका क्या आ जाएगा नो इम्पैक्ट। तो ये ए केस हो गया गाइस। अब बी केस क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, परचेज रिटर्न हुआ है। परचेज रिटर्न को आप कैसे लिखोगे, परचेज रिटर्न में गाइस हमें लिखना है बोथ परचेज बोथ परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक विल डिक्रीज एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिमेन अनचेंज। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही अनचेंज है तो फिर उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, नो इम्पैक्ट, बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट ही रहनी वैसे भी। और सी केस क्या है गाइस, सी केस में है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर ऑन सेल 1,25,000, तो सेल आपकी और इंक्रीज हो रही है। तो इससे क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल इंक्रीज, इससे सेल तो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, बट क्लोजिंग स्टॉक जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है विल डिक्रीज बाय द सेम परसेंटेज, सेम परसेंटेज से वो डिक्रीज हो जाएगी।
देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल इंक्रीज बाय द सेम परसेंटेज एज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो उसमें भी क्या आ जाएगा, नो इम्पैक्ट आ जाएगा। उसमें भी क्या आ जाएगा गाइस, नो इम्पैक्ट आ जाएगा। और डी में क्या आएगा, स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 25,000 विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो गाइस उसने पर्सनल यूज के लिए जो लिया है, इसमें क्या आ जाएगा, बोथ परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक विल डिक्रीज एंड हैंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है जी। तो इसमें क्या आ जाएगा, नो इम्पैक्ट। तो चारों केसेस में हमारा जो इम्पैक्ट है, जो हमारा नो इम्पैक्ट आ रहा है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेट प्रॉफिट रेशो। तो इसलिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए और वीडियोस देख के अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। ओके जी, डन।